नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिल्म 10 मिनट पर। दोस्तों, बॉलीवुड में सुरों की मलिका लता मंगेशकर से बड़ी गायिका किसी को नहीं माना जाता है। एक ज़माना था जब उनके साथ काम करने के लिए संगीत निर्देशक उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते थे। लेकिन उसी दौर में बॉलीवुड में एक ऐसा संगीत निर्देशक भी रहा है जिसने कभी भी लता जी के साथ काम न करने की कसम खाई थी और आखिरी सांस तक इस पर वो कायम रहे। इस भीष्म प्रतिज्ञा को उठाने वाले संगीत निर्देशक का नाम था O.P. नैयर, जिसके गाने सुनकर आज भी श्रोता झूम उठते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महान संगीतकार O.P. नैयर साहब की, जिनकी भीष्म प्रतिज्ञा के आगे शायद लता जी का स्टारडम भी फीका पड़ा। लाहौर शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 16 जनवरी 1926 को जन्मे O.P. नैयर साहब का पूरा नाम ओंकार प्रसाद नैयर था। ओंकार का रुझान बचपन से ही संगीत की ओर था और वो प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन उनका कोई गुरु नहीं था और संगीत जगत का ये एकलव्य अकेला ही चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। और जब मन में लगन हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। महज 10 साल की उम्र में सबसे पहले उन्हें पंडित गोविंद राम के संगीत निर्देशन में पंजाबी फिल्म दुल्हा भट्टी में एक कोरस के रूप में गाने का मौका मिला। उन्हें बतौर पारिश्रमिक इस काम के लिए 10 रुपए मिले। इस तरह O.P. नैयर के संगीत सफर की शुरुआत हुई। इसी बीच उन्होंने आकाशवाणी के कई कार्यक्रमों में भी अपना संगीत दिया, जहां उन्होंने तत्कालीन शीर्ष गायक C.H. आत्मा के लिए प्रीतम आन मिलो गीत की धुन बनाई। यह गाना बेहद लोकप्रिय हुआ और नैयर साहब भी चर्चित हो गए। इसी दौरान भारत का विभाजन हो गया और उनका पूरा परिवार लाहौर छोड़कर अमृतसर चला आया। साल 1949 में बतौर संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए O.P. साहब मुंबई आ गए। मुंबई में उनकी मुलाकात जाने माने निर्माता निर्देशक कृष्ण केवल से हुई, जो उस समय फिल्म कनीज का निर्माण कर रहे थे। कृष्ण केवल उनके संगीत बनाने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने फिल्म के बैकग्राउंड संगीत देने की पेशकश कर दी। इस तरह O.P. साहब की फिल्मी दुनिया में चहलकदमी हो गई। बतौर संगीतकार O.P. साहब ने फिल्म आसमान से अपने सिने करियर की शुरुआत की। अपने करियर की पहली ही फिल्म में O.P. साहब ने लता जी के साथ जीवन भर काम न करने की कसम खा ली। दरअसल हुआ यूं था कि फिल्म का एक गाना था, उस फिल्म की सहनायिका पर फिल्माया जाने वाला था, जिसके लिए लता जी ने वो गाना गाने से मना कर दिया। लता जी को ये मंजूर नहीं हुआ कि वो किसी सहनायिका के लिए गाना गाएं और लता जी ने साफ साफ कह दिया कि वो फिल्म की नायिकाओं के लिए आवाज़ देती हैं, किसी सहनायिका के लिए नहीं। जब O.P. साहब ने समझाने की कोशिश की तो लता जी ने उन्हें 4 बातें और सुना दी। बस उसी दिन O.P. साहब ने कसम खा ली कि वो ताउम्र लता जी के साथ काम नहीं करेंगे और उन्होंने आशा भोसले और गीता दत्त के साथ काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच O.P. नैयर की क्षमा छम छम और बाज जैसी फिल्में भी सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुईं, लेकिन इन फिल्मों के असफल होने से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और वो वापस अमृतसर जाने को तैयार हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत एक बार दरवाजा जरूर खटखटाती है। O.P. साहब की बदली हुई किस्मत बनकर आई पार्श्व गायिका गीता दत्त, जिन्होंने O.P. साहब को अमृतसर जाने से पहले एक बार गुरुदत्त साहब से मिलने की सलाह दी। गुरुदत्त ने उसी दौरान अपनी फिल्म निर्माण कंपनी शुरू की थी और फिल्म आर पार बना रहे थे। गुरुदत्त ने आर पार फिल्म के संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी O.P. साहब को सौंप दी। फिल्म आर पार के गाने सुपरहिट हुए और इस सफलता के बाद O.P. नैयर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। इस फिल्म के कई गाने जैसे बाबूजी धीरे चलना, सुन 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 जालिमा, ये लो मैं हारी पिया, कभी आर कभी पार, आज भी बड़ी शिद्दत से सुने जाते हैं। गुरुदत्त साहब के लिए उन्होंने आगे भी मिस्टर एंड मिसेज 55 और CID जैसी फिल्मों में संगीत दिया। इनके गाने भी बहुत लोकप्रिय हुए।
साल 1957 में आई फिल्म तुमसा नहीं देखा हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। इसमें एक और शम्मी कपूर के करियर को नई दिशा मिली, तो वहीं हिंदी सिनेमा में गाने की एक नई शैली विकसित हुई। ओपी साहब ने अपने संगीत में पंजाब के ढोल पर बजने वाले लोकगीतों को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया, तो वहीं चलते हुए तांगे की फील देने वाले रिदम पैरों को थिरकने पर मजबूर कर देती थी। यह शैली बाद में कश्मीर की कली, मेरे सनम और फिर वही दिल लाया हूं जैसी तमाम फिल्मों में भी देखने को मिली। B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर में भी ओपी नैयर का संगीत था। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ये देश है वीर जवानों का जैसे कई गाने सुपर डुपर हिट हुए। ओपी साहब अपने समय के सबसे महंगे संगीत निर्देशक माने जाते थे। कहा तो यह भी जाता है कि उनकी फीस फिल्म के हीरो और हीरोइन से भी ज्यादा होती थी। उन दिनों सबसे महंगे संगीतकार होने के बावजूद उनकी मांग सबसे अधिक थी। आर पार, CID, तुमसा नहीं देखा जैसी एक के बाद एक लगातार हिट फिल्म देते हुए ओपी नैयर साहब सिने जगत के सबसे महंगे संगीतकार बन गए। 1950 के दशक में ओपी साहब एक फिल्म के संगीत देने के लिए 1 लाख रुपए तक चार्ज करते थे, लेकिन उसी दौरान ऑल इंडिया रेडियो ने इनके संगीत को आधुनिक और अश्लील कहते हुए उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया और इनके गाने रेडियो पर काफी लंबे समय तक नहीं बजाए गए। लेकिन इसके बावजूद उनके गानों की लोकप्रियता कम नहीं हुई, क्योंकि श्रीलंका के रेडियो सिलोन ने उनके गानों को बजाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते रेडियो सिलोन ऑल इंडिया रेडियो से भी आगे निकलने लगा। मजबूरी में ऑल इंडिया रेडियो को ये प्रतिबंध हटाना पड़ा। ओपी साहब ने इसके बाद अपने कंपोज किए हुए ज्यादातर गाने आशा भोसले से गवाए। इन दोनों की जोड़ी में बने तमाम गीतों ने सफलता के नए आयाम छुए। आज भी कई लोग ऐसा मानते हैं कि आशा भोसले ओपी साहब की ही खोज है। ऐसा लगता था कि नैयर साहब आशा जी के लिए विशेष धुन बनाते हों, जिन्हें आशा बिना मेहनत के ही गा लिया करती थी। कई लोग मानते हैं कि दोनों के बीच अफेयर भी रहा, लेकिन इन दोनों की हिट जोड़ी भी साल 1972 में टूट गई और ओपी और आशा भोसले ने कभी साथ ना काम करने का फैसला किया और उसके बाद उन्हें कभी भी एक छत के नीचे नहीं देखा गया। आशा भोसले के साथ जोड़ी टूट जाने के बाद ओपी नैयर साहब को काफ़ी मुश्किलें आई। नए गायकों के साथ ओपी अपना पुराना जादू नहीं जगा सके। ओपी साहब अपनी शर्तों पर जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनका अंदाज एकदम रईसों वाला था। वो अक्सर हैट में नजर आते थे और ये उनकी स्टाइल बन चुका था। दरअसल ओपी साहब को इंग्लिश फिल्में देखना बहुत पसंद था। हॉलीवुड के स्टाइल से ओपी साहब इतने प्रभावित थे कि उन्होंने हैट पहननी शुरू कर दी थी, जो उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। ओपी साहब ने जब बॉलीवुड में काम करना बंद किया तो काफ़ी कम लोगों के ही संपर्क में रहे। इसमें गजेंद्र सिंह और अहम वासी जैसे नाम शामिल हैं। गजेंद्र सिंह ने उन्हें अपने टीवी रियलिटी शो सारेगामापा में जज भी बनाया। मौत से पहले ओपी नैयर साहब परिवार में अकेले पड़ गए। सबकी नज़रअंदाजगी से वो इस कदर खफा हो गए थे कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि उनकी अंतिम यात्रा में कोई शरीक ना हो। 3 भाइयों में ओपी साहब अकेले ऐसे थे जिन्होंने फिल्मी दुनिया का रास्ता अख्तियार किया। उनके बाकी दोनों भाई डॉक्टर थे। GP नैयर बतौर डेंटिस्ट सेना में काम करते थे, जबकि दूसरे भाई PP नैयर भी डॉक्टर थे। हाँ, पत्नी सरोज मोहिनी नैयर जरूर गीतकार रहीं। ओपी नैयर ने जहां प्रसिद्धि की नई ऊंचाइयों को छुआ, वहीं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर गुमनामी की गहराई में भी चले गए। उन पर एक विद्रोही और अपरंपरागत संगीतकार होने का तमगा भी लगा। 28 जनवरी साल 2007 को 81 साल की उम्र में ओपी साहब ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका संगीत कभी मर नहीं सकता। उनके लिए हम जैसे संगीत प्रेमी एक ही बात कह सकते हैं कि बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी ज़िंदगी में हुजूर आ पाए। आप ओपी साहब के बारे में क्या सोचते हैं? ओपी साहब का कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो आज भी आपको थिरकने पर मजबूर कर देता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल की पुरानी और आने वाली वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।